आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं रिचा मैम। I work as a solopreneur content marketer. सो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपके काम में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई स्टार्ट कर रहा हो तो कुछ भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का हो वो कर सकता है ये वर्क। अगर होता तो आई वुड हैव लव टू से दिस बट एक्चुअली में नहीं है बट टेक्निकल कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ होती है कि टेक ब्रांड्स का में आपका जो इंटरेस्ट जगा वो अमाउंट की वजह से था या कुछ और टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट था ही? तो मैम जो कंटेंट आप लिखते हो वो बेसिकली वेबसाइट पे ही जाता है या और भी जगहों पे जो ब्रांड्स हैं वो यूज़ करते हैं उसे? कंटेंट राइटिंग हो गई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एंड कॉपी राइटिंग हो गई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दैट इज तो अलग अलग लॉजिक है सबका. लिखते वक्त आप कुछ ध्यान में रखते हो कि ये चीज़ें तो हर एक कंटेंट में हो ही ताकि हर एक ब्रांड के लिए अच्छा परफॉर्म करे? रिसर्च इज द मेन थिंग. तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं रिचा मैम, जो कि टेक्निकल कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, अपनी राइटिंग को कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हो एंड अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज के बारे में भी बताएंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम, कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दे दें जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन हो। Hi everyone. So this is Richa. I work as a solopreneur content marketer and I started my journey as a content writer. Before that, I was into corporates. I was an HR trainee and I worked in corporates for 1 year and then I left my job to pursue my passion. ओके। सो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपके काम में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई स्टार्ट कर रहा हो तो कुछ भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का हो वो कर सकता है ये वर्क। अगर होता तो आई वुड हैव लव टू से दिस बट एक्चुअली में नहीं है. मतलब इट्स नॉट दैट लाइक वीडियो एडिटिंग है या कोई भी ऐसी स्किल्स हैं तो इसके लिए पर्टिकुलरली कोई मतलब इट्स यू नीड दैट स्किल. बट एक एजुकेशन बैकग्राउंड लाइक एमबीए बीबीए या कुछ ऐसा दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. एंड दैट जो हम करते हैं दैट इज अपस्किलिंग, स्किल बेस्ड थिंग. बट इन डिग्री वाइज यू डोंट हैव टू डू anything as such. ओके। सो इस बात से ये तो क्लियर हो गया होगा आपको हमारी ऑडियंस की 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, हर कोई ये डोमेन में एंटर कर सकता है। तो अब वीडियो को अच्छे से देखना, यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, कि टेक्निकल कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ होती है? टेक्निकल कंटेंट राइटिंग मींस एज अ कंटेंट राइटिंग अगर हम बात करते हैं तो एनीथिंग यू सी ऑन वेब आई थिंक दैट इज कंटेंट. अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो दैट इज कंटेंट राइट. जो भी पेजेस आपके सामने आते हैं तो दैट इज तो कंटेंट. एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो दैट इज कंटेंट. और जब हम किसी फील्ड में पर्टिकुलरली एक नीश लेते हैं तो that is technical, like mine is technical writing. So what I do, I am a creative writer plus technical content writer, as such in a way where मैं brands के साथ काम करती हूँ. Okay? तो B2B D2C तो उनको मतलब बहुत स्टोरी टेलिंग अब तो आने लगा है. When I started in 2021 it was all technical but now it's all about story telling. अगर technical writing भी है तो आपको and it depends on the brand को क्या चाहिए. तो टेक्निकल कंटेंट राइटिंग मीन्स इट्स समथिंग दैट इज कंटेंट जो आपको समझ में आए और इंटरेस्टिंग हो. ऐसा कुछ नहीं है. दैट इज वेरी क्रिएटिव इन द सेंस कि आप स्क्रिप्ट्स लिख रहे हो मूवीज के लिए और यू आर राइटिंग समथिंग लाइक वेरी फिक्शनल. तो फिक्शनल राइटिंग अलग होती है. वेयर यू आर राइटिंग बुक आई कैन ऑल्सो राइट बुक बट वो फिर भी टेक्निकल ही रहेगा बिकॉज आई विल राइट मोस्ट प्रोबेबली द नॉन फिक्शनल बुक. सो राइट। फिक्शनल राइटिंग अगर हम बात करते हैं तो दैट इज मोर क्रिएटिव जहाँ पे आप पोएट्री लिखते हो और स्क्रिप्ट्स लिख रहे हो तो दैट इज डिफरेंट थिंग. दिस इज अ फील्ड वेयर यू आर राइटिंग फॉर द ब्रांड्स. सो दैट इज अ टेक्निकल राइटिंग. एंड उसको और अगर नीच डाउन करना है तो आई स्टार्टेड विथ द ब्रांड्स हु आर इनटू metaverse space. So that's why I was writing for them and then I decided that जब metaverse का hype थोड़ा कम हो गया that I'll write for every brand who are into this space like a tech space. So EdTech जितने भी टेक्निकल होंगे कंपनीज उनके लिए आई राइट बिकॉज दिस इज ऑल्सो रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी बिकॉज टेक ब्रांड ज्यादा है राइट. सो ओके। या दैट्स. सो बेसिकली टेक ब्रांड्स का में आपका जो इंटरेस्ट जगा वो अमाउंट की वजह से था या कुछ और टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट था ही?
नो बिकॉज सी अपना दिमाग चलाना चाहिए। तो मेरे जब आप कुछ स्टार्ट करते हो तो एक चीज तो मेरे लिए ये था कि मुझे लिखना है। एंड बहुत पहले से आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट राइटिंग। मेरा राइटिंग ऐसा नहीं था कि उसको पढ़ के बहुत शायरी है या फिर वो है, ऐसा कुछ नहीं था। बट आई लव टू हैव पर्सपेक्टिव ऑन द टॉपिक्स। होता है ना कि, और मुझे जो टॉपिक्स पसंद आते थे वो हमेशा ही ऐसे थे जिसके ऊपर आप कोई डिबेट कर सकते हो, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, समथिंग अबाउट आवर हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, हमारे मतलब ये तो नहीं कहूंगी, उस पर कंट्रोवर्सी भी होने लगता है। लाइक समथिंग मैथोलॉजिकल, उसको नहीं कहूंगी, हिस्टोरिक, जो हमारी रिलीजन और हमारे स्पिरिचुअल चीजें जो हैं, हिंदू रिलीजन, उससे क्या उसके लॉजिक है, मतलब वो जो है वो क्यों है। तो दैट इज समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एंड आई यूज टू राइट। तो इसलिए आई थॉट कि लिखना तो मुझे पसंद है, तो मैं किसी भी चीज पे लिख सकती हूँ। Then I worked with my brother's company as an intern, and he told me that you should go with something like technical because वहाँ पे पैसे तुम ज्यादा कर पाओगे। So that's why I choose technical, and whenever you choose something like technical या finance writing या ऐसे, तो you see it works because इनके यहाँ बहुत ज़्यादा requirement है। अभी तो अगर आप किसी spiritual चीज़ों के बारे में अगर लिख रहे हो, you are into something like health space, health के बारे में अगर आप लिख रहे हो, तो that is also like really in demand. तो yeah, I used my brain in that way that I love writing, so I'll go with technical। और टेक्निकल राइटिंग का मतलब ये नहीं होता है उसमें भी कि भाई यू नीड सो मच बैकग्राउंड एंड टेक्निकलिटीज। वंस यू सिट विथ अ ब्रांड ना, ये जो नीच डाउन करने की चीज है ना कि राइटिंग स्टार्ट करो तो फिर नीच ढूंढो, पहले राइटिंग स्टार्ट करो। नीच डाउन इज लाइक, वो एक अलग चीज है और वो इतना भी जरूरी नहीं है। वंस यू विल स्टार्ट वर्किंग ना, देन यू विल रियलाइज कि जब आप लिखते हो और जब आप किसी ब्रांड के साथ बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, आपको हर ब्रांड के बारे में जीरो से जानना पड़ता है, ठीक है। आपका काम ये नहीं है कि उनकी टेक्निकलिटी, टेक्निक्स को जानना, उनका मशीन कैसे चल रहा है और वॉट एवर। यू नीड टू डिलीवर अ कॉन्टेंट। तो अगर आप उसको समझ गए कि डिलीवर कैसे करना है, देन यू कैन डिलीवर इट। सो इतना बहुत कुछ नहीं है। कीप इट सिंपल दैट यू वांट, अगर कंटेंट राइटिंग, गो विद समथिंग दैट यू लाइक। तीन चार मैं तो यही कहती हूँ कि आप 3 से 4 टॉपिक्स ऐसे निकालो जिस पे आप लिखो 6 महीने 1 साल। देन फिगर आउट कि कौन सा टॉपिक एक ऐसा है जो अच्छा है, जिसमें मैं अच्छा लग रहा है उसको लिखने में भी, एंड देन इट्स गुड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी एज वेल। तो मैम जो कंटेंट आप लिखते हो वो बेसिकली वेबसाइट पे ही जाता है या और भी जगहों पे जो ब्रांड्स हैं वो यूज़ करते हैं उसे? See, when you write for brands, तो it goes with their website, वेबसाइट पे जाता है। एंड देन सिर्फ वेबसाइट तक नहीं रहता है, बिकॉज अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हो तो देन यू गो विथ द वेबसाइट थिंग और ऐसे। बट सोशल मीडिया एक अलग चीज हो गई, राइट? तो सोशल्स पे जाना बहुत जरूरी होता है अगर वो कंटेंट है भी तो। अगर आपने वही कंटेंट अगर ब्लॉग फॉर्म में लिखा है तो इट हैज टू बी repurposed in the form where it's going on your LinkedIn, is going on your Twitter, is going on your Instagram. So it's not only for the website. आपने कंटेंट दे दिया, अब ब्रांड वो जैसे भी करके यूज़ करे, राइट? No, it doesn't happen in this way. See, that's why बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कंटेंट मार्केटिंग में और कंटेंट राइटिंग में। तो पहले क्लियर करते हैं कंटेंट राइटिंग क्या है। कंटेंट राइटिंग इज दैट यू आर राइटिंग, अब हम इंडियंस इसे कहते हैं कि इट्स अ कंटेंट राइटिंग व्हेन यू आर राइटिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। बट इन वेस्ट दे कॉल इट कॉपी राइटिंग। एनीथिंग इज अ कॉपी राइटिंग, वॉट एवर यू आर राइटिंग, ओके, इट कैन बी एनीथिंग। और जब हम यहाँ इंडिया में क्या कहते हैं कि कॉपी राइटिंग क्या हो गया कि कंटेंट राइटिंग हो गई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एंड कॉपी राइटिंग हो गई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, दैट इज। तो अलग अलग लॉजिक है सबका। बट वंस यू स्टार्ट तो कंटेंट राइटिंग जो हो गया, मान लो हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि द ब्रांड इज टेलिंग मी दैट यू नीड टू राइट अ कंटेंट अबाउट दिस थिंग। ये उनके ये टॉपिक्स हैं, आपको इस पे ये हमारा ब्रांड वॉइस है, ठीक है, दिस इज आवर आइडल कस्टमर, और ये हमारे टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। ये भी आपको बहुत बार पूछना पड़ता है ब्रांड से, एंड दे गिव इट एंड यू जस्ट डिलीवर दोज कंटेंट।
ठीक है। और वो कुछ भी हो सकता है, वो एक लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग हो सकता है, मे बी दे विल टेल यू टू राइट अ स्क्रिप्ट फॉर इंस्टाग्राम, मे बी दे वांट सम काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग फॉर द पॉडकास्ट, वो कुछ भी हो गया, ठीक है। बट बेसिकली हम ब्लॉग्स को कहते हैं कंटेंट राइटिंग। अगर हम कंटेंट की बात करते हैं, मैं अगर कुछ पढ़ाती भी हूँ तो आई स्टार्ट विद अ ब्लॉग, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। बट वंस इट स्टार्ट विथ कि हमें अब वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स को ये चाहिए होता है कि मैं सिर्फ कंटेंट दे रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, उससे बहुत ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती। लाइक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे करेंगे इसको, कैसे स्केल। तो जब आप ब्रांड्स के को बताते हो कि आप मेरी स्ट्रेटजी सुनो एंड यू हैव टू डू समथिंग दैट आई एम टेलिंग, सो हियर व्हाट आई एम डूइंग, कि वो पहले मुझे कंटेंट देते थे, अब मैं उनको कंटेंट आइडियाज मैं दे रही हूँ उनको। मैं उनको कंटेंट आइडियाज दे रही हूँ, मैं उनको ये भी बता रही हूँ कि ये कंटेंट कैसे जाएंगे, मैं ये भी बता रही हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन पे इट हैज टू गो इन दिस वे, ट्विटर इट हैज टू गो दिस वे। मैं ट्रेंड्स बता रही हूँ, मैं सारी कंटेंट की प्लानिंग मैं कर रही हूँ। ओके। फिर इफ दे हैव अ कंटेंट राइटर, दे कैन आई कैन टेक द हेल्प ऑफ कंटेंट राइटर, और या तो फिर मैं लिखने का भी काम ले ले रही हूँ। ओके। ओके। तो स्ट्रैटेजी बनाना एक ब्रांड का, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट कम्स अंडर अ कंटेंट मार्केटिंग और कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट। ओके। एंड when you are particularly writing, then it's content writing. So if you are in this space where you are making strategy as well, you have to be very particular about the trends, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। It's kind of soft marketing that you are doing. Digital marketing का ही एक दूसरा पार्ट है content marketing. And I am have expertise in content marketing, कि content space में जो भी आप करो। तो this is what content marketing is, and content writing is particularly only about writing. ओके। Okay. And when you switch to something like everything, then in terms of content, it can be video or anything, then it's content marketing. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके। सो बेसिकली आपको किसी ब्रांड के लिए कंटेंट लिखना हो, दैट कम्स अंडर कंटेंट राइटिंग। एंड उसके Yeah. बाद उसकी ऑडियंस एनालिसिस, स्ट्रेटजी वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं ये कंटेंट मार्केटिंग के अंडर आती है। ओके। हाँ। तो ये बहुत बड़ा मिथ आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ में। तो कंटेंट राइटर हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एसईओ एज वेल, लेकिन ये भी मैं बता देती हूँ कि एसईओ स्ट्रेटजिस्ट भी अलग होते हैं। कंटेंट राइटर का काम है टू हैव अ हैंड्स ऑन एसईओ, बट एसईओ भी एक अलग है, मतलब इट्स वेरी इन डेप्थ। तो एसईओ स्ट्रेटजिस्ट का काम एक अलग होता है। ओके। हु आर टेकिंग केयर ऑफ एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो वो आप जब ब्लॉगिंग की बात करते हो तो वो एक अलग आ गया फिर, एक अलग चीज है वो फिर, बिल्कुल। तो एज अ एसईओ कंटेंट राइटर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू हैविंग हैंड्स ऑन बेसिक एसईओ, कीवर्ड्स क्या जाएंगे आपके ब्लॉग में, आपके राइटअप में, ठीक है, कैसे हैशटैग्स आपके यूज होंगे, क्या मेटा डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड हैव हैंड्स ऑन व्हेन यू आर राइटिंग अ कंटेंट एज अ कंटेंट राइटर। एंड ऑब्वियसली योर राइटिंग ही सबसे मेन एसेंस है टू राइट एनी कंटेंट। फिर एसईओ यू कैन ऐड ऑन इट, और वो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट द राइटिंग इज द मेन पार्ट। एंड व्हेन इट्स कम टू कंटेंट मार्केटिंग, देन इट स्टार्ट्स विद द कंटेंट राइटिंग ओनली। जब कंटेंट राइटिंग आती है तो कंटेंट मार्केटिंग भी आ जाएगी। ओके। तो वो एक अलग स्पेस है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और आपको देखना होगा। यू हैव टू बी वेरी मच ओके विथ गोइंग विद द फ्लो, कि मुझे वीडियो भी बनाना पड़ सकता है, मुझे स्ट्रैटेजीज भी बनानी पड़ सकती हैं, तो मुझे अपना दिमाग हर तरीके से चलाना है। तो दैट इज अ ब्रॉडर स्पेस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, राइट। या। सो कंटेंट लिखते वक्त आप कुछ ध्यान में रखते हो कि लाइक ये चीज़ें तो हर एक कंटेंट में हो ही, ताकि हर एक ब्रांड के लिए अच्छा परफॉर्म करे? Research is the main thing ओके। about writing a content. Let's say if you are writing for a brand, if I'm writing for my personal blog, ठीक है, अगर मैं अपने personal uh, I have my own perspective and I'm putting up in terms of content, तो वो एक अलग चीज हो गई, राइट। लेकिन जब आप ब्रांड्स के लिए लिख रहे हो तो वहां पे रिसर्च हैज टू वर्क, बिकॉज यू हैव टू प्रेजेंट अ डेटा। तो आप कुछ भी तो नहीं लिख सकते ना जो, and nobody will trust you, so you have to bring something that is trustworthy yet very interesting. तो लोग क्या करते हैं, जो एवरेज कंटेंट राइटर्स हैं वो क्या करते हैं, दे विल गो टू 5 to 10 पेजेस ऑफ गूगल,
वहीं से वो चीजें उठाएंगे, फिर उसको पैराफ्रेज करेंगे, उसको लिख देंगे। एंड व्हेन ब्रांड सेज दैट यू हैव टू ब्रिंग समथिंग वेरी आउट ऑफ बॉक्स, तो उनको समझ ही नहीं आता कि आउट ऑफ बॉक्स क्या होगा। when you are creative space then you need to know that कि creativity कहाँ से आनी है। creativity कोई ऐसी चीज नहीं होती that is doesn't exist। जैसे आप लेट्स से हम कोई पढ़ाई करते हैं तो होता है ना कि व्हेन वी डू अ पीएचडी और समथिंग, तो रिसर्च पेपर्स पे काम होता है एंड ऑल दो स्टफ, पीपल डू रिसर्च, साइंटिस्ट भी हैं तो उस पर रिसर्च करते हैं। तो वो फिर फर्दर जब आप उस पेपर को उठाते हो एंड यू थिंक अबाउट कि इसमें और क्या हो सकता है, लाइक यू वांट टू ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, उस रिसर्च में से यू रेड अ लॉट एंड देन, तो वो वहीं से आता है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कहीं पे, वो रिसर्च किया हुआ है जिसमें से आप कुछ निकाल के अपने से फिर बता रहे हो। तो वो इतना बड़ा प्रोसेस है ना वो रिसर्च पेपर का, कि उसको आप थॉरली जाते ही नहीं हो। तो जब आप जाओगे देन यू कैन थिंक अबाउट इट कि इसमें मैं अपना क्या ट्विस्ट डाल सकती हूँ, राइट। सो एवरीथिंग इज देयर ऑन गूगल एंड गूगलिंग इज एन आर्ट। तो वंस यू गो इनटू वेरी इन डेप्थ ऑफ एनीथिंग देन यू कैन ब्रिंग दैट आउट ऑफ बॉक्स जो ब्रांड्स मांगते हैं। सिर्फ 5 से 10 गूगल के पेजेस पे जाने से नहीं होगा। यू हैव अ यूट्यूब, गो टू यूट्यूब, गो टू पॉडकास्ट, आप अपने पर्सपेक्टिव लिखो, then you can bring a lot of things that is very out of box जो उनको भी लगता है, because किसी की बात तभी तो वो आपको हायर कर रहा है ना, कि you can एग्जैक्टली। bring something very detailed, so research is very essential। ओके। सो कोई पर्टिकुलरली टूल्स वगैरह यूज़ करते हो आप, या सारा कुछ धीमे धीमे एक्सपर्टीज के ऊपर ही है? सी आई यूज रिसर्च के लिए तो मैं कोई टूल्स नहीं यूज करती हूँ। ओके, रिसर्च खुद से ही होता है। गूगल के 15-20 पेजेस पे आप जाइए, उसमें जितने ब्लॉग्स मिल रहे हैं उनको पढ़िए आप। दैट इज हाउ इट गोज। अगर आपको लगता है ऑब्वियसली अपना, यू हैव टू यूज योर माइंड दैट द ब्लॉग इज अबाउट 500 वर्ड्स, तो आपको गूगल पे ही वो 500 वर्ड्स का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन आप 2 ब्लॉग्स मत पढ़ो ना, कम से कम 20 ब्लॉग्स पढ़ो। 500 वर्ड्स के ब्लॉग्स, एक का एक ब्लॉग लिखने के लिए आपको 20 ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, 20 से 25, ठीक है। एंड कोई ऐसी टॉपिक है जो आपको लगता है कि यहाँ गूगल पे उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, देन एंड यू कैन नॉट गो विथ 1000 वर्ड्स का या फिर ऐसे। एंड यू थिंक दैट कि ब्लॉग्स हैं तो, लेकिन बहुत ही घिसे पिटे हैं, एक ही टाइप के ब्लॉग्स हैं, तो यही मैं अभी ब्रांड लिंक को देके क्या करूंगी। then you come into that space where you have to go beyond in your research, you have to go to YouTube, आप कुछ वीडियोस देखो, उसमें से कुछ पर्सपेक्टिव उठाओ कि क्या आपको अच्छा लगता है, and note it down and see what you can add over there in your blog, go to and listen to podcast। मुझे तो लग रहा है अब हर टॉपिक पे पॉडकास्ट है, तो वो सुनो। एंड यू कैन राइट, यू कैन, इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है कि आपको एग्री करके ही कुछ लिखना है, यू कैन ब्रिंग योर ओन पॉइंट इन वॉट एवर यू थिंक, बट यू हैव टू ब्रिंग दोज पॉइंट्स की, तब पता चलेगा ना कि कुछ अलग आप लिख रहे हो। तो इट हैज टू बी लाइक डिटेल्ड। डिटेल का मतलब यही है कि आप गूगल पे जाओ, फिर आप बुक्स भी, अगर आप कुछ एक ब्लॉग लिखने के लिए तो मैं नहीं कहती कि आप पहले बुक पढ़ो उसके बाद लिखो, बट ऑब्वियसली आई तो गो विथ पॉडकास्ट दीज डेज, पॉडकास्ट या यूट्यूब के वीडियोस, इट वर्क्स। एंड बहुत सारे टॉपिक्स पे तो बहुत लंबे लंबे रिसर्च पेपर्स भी होते हैं, आई कैन रीड बट आई कैन गारंटी कि सब पढ़ सकते हैं। तो यही यही तरीका है, डिटेल्ड रिसर्च फर्स्ट तो, एंड देन टूल्स। ऑब्वियसली ग्रामरली एक टूल है जो, मेरा ग्रामर आई कैन से दैट इट्स नॉट वेरी टॉप नॉच, मतलब बेसिक तो पता होता है ना सबको, बट वो भी नहीं पता देन यू डोंट हैव टू कम ओवर हियर इन दिस इंडस्ट्री। बट उससे ज्यादा अगर लगता है कि कॉमा और ये भी लोग सोचते हैं कि कैसे हम करेंगे, तो ऑब्वियसली यू हैव टूल्स, ग्रामरली है एंड पैराफ्रेजिंग टूल्स भी हैं, लेकिन उनको माइंडफुली यूज करना होता है। ऑब्वियसली चैट जीपीटी भी है, बट चैट जीपीटी को भी माइंडफुली यूज करना होता है, तो देन यू कैन आउटशाइन, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है। दैट्स, तभी वो क्वेश्चन आता है आपके पास कि एआई क्या आपका जॉब ले लेगा। अगर आप वैसे ही ब्लॉग्स लिखोगे एआई पे, वही लिख, चैट जीपीटी से पूछोगे व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, तो वो तो गूगल पे भी वो है ना कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग।
एग्जैक्टली। तो वो भी तो वही उठा के देगा, बिकॉज इट डजेंट हैव दैट ह्यूमन, एक टच। हाँ। व्हेन यू टॉक अबाउट की ह्यूमनाइज योर कंटेंट, तो उसके पास वो इमोशंस नहीं है, तो वो तो आप ही को उसमें लाना होगा। ब्रांड का एक अलग इमोशन होता है हर ब्रांड का, तो एग्जैक्ट। वो चैट जीपीटी नहीं ला सकता। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी यूज नहीं कर रहे हो तो आप बेवकूफ भी हो। तो आपको फिर समझना है कि उसको किस तरीके से यूज करना है। यू कैन नॉट, आप ऐसे झंडा थोड़ी गाड़ सकते हो कि पूरा दुनिया एआई यूज कर रहा है तो मैं तो नहीं यूज करूंगी। मैं, अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो। बट हाउ टू यूज इट, दैट यू नीड टू नो, बिकॉज देन यू आर लूजिंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स, राइट राइट। राइट। उतना तो एफिशिएंट आप काम अगर, नहीं कर पाओगे। हाँ, तो आपको वो देखना होगा। आई रेड समवेयर दैट people with AI will replace people without AI. तो एग्जैक्टली। यू अंडरस्टूड, लाइक जो एआई यूज कर रहे हैं इफेक्टिवली, दे विल डेफिनेटली रिप्लेस पीपल विदाउट एआई। राइट राइट। लाइक ऐसे यू जैसे, नीड टू, हाँ मतलब हर डोमेन का यही हाल है कि जैसे आप इफेक्टिवली यूज आपको करना है। ये नहीं कि आप सारा काम एआई से करवा दो, ऐसा कुछ अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर में हो तो अलग बात है। बट वही चीज़ है कि अगर मैं पर्टिकुलरली वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करूँ तो आप सबटाइटल वगैरह लिखवा लो एआई से, इतना चलता है। लेकिन अब आप ये बोलो कि पूरा एआई मेरे हिसाब से मैं बस बोलता जाऊँ और वो वीडियो एडिट कर दे उस हिसाब से, तो वो चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है। राइट, ऐसा ही मुझे कंटेंट राइटिंग में भी लग रहा है आपको सुन के कि लाइक। बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव स्पेस ना, तो आप कहीं ना कहीं आप वो नहीं ला, मतलब फिर आप हो किस लिए, आपके एग्जिस्टेंस पे भी तो फिर सवाल उठेगा ना कि एग्जैक्टली। व्हाई वन हैज। और मेरे पास तो ब्रांड्स आते हैं, बिकॉज ब्रांड्स को खुद नहीं पता। उनको लगता है वो एआई से कंटेंट लिख के दे कैन गो टू पता नहीं कहाँ एंड दे कैन शाइन। ऐसे नहीं होता है, बिकॉज ब्रांड्स ऑल्सो, दिस इज अ वेरी, मतलब अब तो कोविड के बाद से पीपल हैव स्विच टू सो मेनी स्पेसेस, राइट। मैंने वीडियो कंटेंट क्रिएशन से नहीं स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड विद समथिंग दैट आई रियली लाइक, और ये बहुत लाइक, तब मैं पढ़ाकू थी तब भी, अभी भी मुझे लगता है मैंने लिंक्डइन से इसलिए कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया बिकॉज वहाँ पढ़ाकू लोग आते हैं। पढ़ाकू इन द सेंस दैट सिंसियर पीपल रीड दोज कंटेंट, राइट। एंड बिजनेसेस वहाँ पे हैं, ट्विटर पे भी ऐसा ही है, इंस्टाग्राम ऐसा है कि वहाँ सब है। राइट राइट तो तो दिस इज अ स्पेस वेयर आप, यू नीड टू नो दैट, हाँ, इफ यू डोंट हैव दैट इंस्टेंट या कुछ भी उसको कहो, एक क्रिएटिव चीज नहीं है, और आप उसको पॉलिश कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये लर्न नहीं किया जाता है, सकता ये स्किल। अगर आप बहुत क्रिएटिव नहीं हो, मैं बहुत क्रिएटिव नहीं हूँ, बट once you go into this drill of learning and doing because you like it, so you can definitely go and check it out, and you can do whatever you want, but you need to give that time and वो पेशेंस और टाइम कि आप वो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बिकॉज किसी भी स्पेस की तरह, डिग्री तो ठीक है कि 12 भी हो एंड ऑल दैट यू कैन डू, बट आर यू दैट मच क्रिएटिव एंड हैव यू सीन लाइफ। बिकॉज जब कंटेंट लिखना होगा और पर्सनल स्टोरी शेयर करनी होगी, तो अगर आपने अभी 12 ही किया है तो लेट्स से व्हाट यू आर गोइंग टू शेयर। मैं तो राइट अपने राइट कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बहुत कुछ लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने वो किया है ना एटलीस्ट। राइट राइट राइट। नहीं, देन आई टॉक एक्सपीरियंस होना अबाउट इट कि जरूरी वो है। अच्छा है कि बुरा है। अब हम्म। अगर जब आप किए, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो व्हाट यू कैन राइट अबाउट। एंड ऑल्सो एनालिटिकल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस यू आर इन द कंटेंट स्पेस, एनी काइंड ऑफ कंटेंट, कंटेंट राइटिंग, या आप वीडियो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनालिटिकल स्किल्स ही से ही आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। राइट। You have to सो see what's happening in your background and you ओके। can bring, या yeah. सो मैम, अगर हम इसके लाइक इसको मोनेटाइज करने के बारे में बात करें तो एक तो तरीका ये हो गया कि आपने ब्रांड को कंटेंट लिख के दिया और उन्होंने आपको पे कर दिया। राइट, इसके Mhm. अलावा भी लाइक और भी मेथड्स हैं जिससे इस स्किल को मोनेटाइज किया जा सकता है। सी पर्टिकुलरली कंटेंट राइटिंग में तो ये है कि आप अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, आप आपका अपना खुद का ब्लॉग चल रहा है, तो वो भी एक अच्छा स्पेस है। एंड यू कैन, तो उसमें भी पूरा डेडिकेशन चाहिए, यू हैव टू गो ऑल इन देयर ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी है कि ऑब्वियसली कंटेंट राइटिंग अगर करनी है, या कंटेंट मार्केटिंग, या किसी भी कंटेंट वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है,
देन यू नीड टू नो दैट आपको अपना कंटेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा साइट से, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएट कहाँ पे करोगे? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जहाँ पे भी आपको लगे सुटेबल। स्टार्ट विथ लिंक्डइन आई सजेस्ट। तो लिंक्डइन पे क्या है कि आप डायरेक्ट जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, लिख रहे हो या वीडियोस कर रहे हो, लिंक्डइन इज द बेस वेयर यू हैव टू हैव अ हैंड्स ऑन राइटिंग। अगर आप किसी जॉब के भी बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, आप एचआर हो, आप बात कर रहे हो किसी अपने जॉब और फील्ड के बारे में, बट लिख तो रहे हो ना आप, तो लिखना तो आना चाहिए। तो क्रिएटिवली लिखने के लिए ये एक ऐसी स्किल स्किल है कि ये आई थिंक सबको चाहिए। अगर आप कंटेंट स्पेस में कुछ भी करने का सोच रहे हो, तो स्क्रिप्टिंग करनी है वीडियो की, देन यू हैव टू राइट, राइट। सो वंस यू स्टार्ट विद द लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन, तो वो डायरेक्टली यू डोंट, इट डजंट मोनेटाइज एनीथिंग, बट इनडायरेक्टली वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है वो, बिकॉज आप कंटेंट क्रिएट करते हो, फिर आप ब्रांड्स के साथ अगर कोलैबोरेट करने लगते हो, ठीक है। ब्रांड कोलैबोरेशन तो बहुत बाद में आता है, आपको क्लाइंट्स चाहिए ना, तो क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? पहले अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो क्लाइंट्स विल कम टू यू बिकॉज यू आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर देम। यूजर जनरेटेड कंटेंट जो हम कहते हैं, यू आर क्रिएटिंग फॉर योर आइडल क्लाइंट, दे विल कम टू योर कंटेंट एंड वो एक्सप्लोर करेंगे, एंड यू डोंट हैव टू। हम मैंने तो अपना रिज्यूमे अपडेट ही नहीं किया है पता नहीं कितने दिन से, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। एंड इट्स ऐसा नहीं है बिकॉज आई एम अ सोलोप्रेन्योर या कुछ भी इन दिस स्पेस, और अब तो फुल टाइम जॉब में भी ऐसा हो गया है कि यू, आप लिंक्डइन पे कंटेंट नहीं क्रिएट करना है मत करो, बट लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज तो करो अपने अच्छे से कि उसमें पता चले कि आप करते क्या हो। तो लिंक्डइन पे ऐसा होता है कि क्लाइंट्स चाहिए, तो क्लाइंट के लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। आप आउटरीच भी करोगे, लाइक आउटरीच मीन्स कि यू आर सेंडिंग डीएम्स टू, और यू आर कनेक्टिंग विद पीपल whom यू वांट टू वर्क विद, तो वो भी होगा एंड दे विल गो टू योर। पहले अगर आप किसी चीज को, आप लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हो, तो वो आपके प्रोफाइल को तो पहले देखेंगे ना, एंड दे विल सी ना व्हाट यू हैव डन ऑन लिंक्डइन। राइट। तो या वो चीजें हैं, देन यू विल स्टार्ट विद कंसल्टेशन कॉल्स, पर्सनल ब्रांडिंग के, साइड हसल के, जैसे मैं करती हूँ। तो वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि यू हैव क्रिएटेड कंटेंट एंड यू नो हाउ टू गाइड पीपल। तो इनडायरेक्टली लिंक्डइन कैन गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब क्लाइंट्स के लिए, लीड्स के लिए तो वो एक गोल्ड माइन है ही, एंड दैट्स व्हाई यू कैन मोनेटाइज इट इन डिफरेंट वे। यू कैन, सबसे अच्छा तरीका है टू स्टार्ट विद द कंसल्टेशंस ओके। once तो you have बेसिक, hands on it. राइट। तो राइटिंग सर्विसेज हो गई, कंसल्टेशन हो गया, एंड बाकी लिंक्डइन आपके लिए जो है क्लाइंट्स वगैरह भी और क्लोज कर सकता है। ब्रांड Yes, कोलैबोरेशन भी मिलते हैं क्या लिंक्डइन पे, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे मिलते हैं? I just have signed brand collaboration with uh, नजर न लगे 5,000 से कुछ ज्यादा ही मेरे फॉलोवर्स हैं, और मैं हमेशा ही ऐसा कुछ सुनती हूँ, बिकॉज लिंक्डइन इज डेफिनेटली अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, वो इंस्टाग्राम नहीं है। वहां पे चीजें अलग तरीके से चलती हैं। मैंने अभी एक ब्रांड कोलैब किया है विद 5,000 फॉलोवर्स, और बहुत अच्छा कोलैब था वो विद वन ऑफ द कंपनीज दैट आर लाइक फंडेड, एंड काफी अच्छी है वो। तो इट डजंट वर्क इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लिंक्डइन टॉप वाइज भी हो तो लोग पूछते हैं कि 5,000 में कैसे बन गए टॉप वाइज। तो वो ऐसे नहीं चलता है वो प्लेटफॉर्म, इट रन्स डिफरेंटली। अगर वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो वही चीजें कर रहे हैं, लाइक वायरल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड मतलब मेरे 2 कंटेंट वायरल हुए हैं तब मैं 5,000 पे पहुंची हूँ, बिकॉज मेरा बहुत नीच ऑडियंस है, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही यूजर जनरेटेड ही ऑडियंस भी है, जहाँ पे कोई फालतू ऑडियंस नहीं है, जिनको मेरे से काम है वही है वो, ठीक है। तो लिंक्डइन पे इफ यू आर क्रिएटिंग वीडियोस जो मोटिवेशनल है, फिर आप वो उसको रीपोस्ट कर रहे हो, दिस दैट, वो मिलियंस में उसके व्यूज जा रहे हैं, दैट इज ओके, बट व्हाट इज द पर्पस? राइट। अगर आपका गोल, आपको उससे लीड्स कितने आ रहे हैं, फिर लीड्स क्या आ रहे हैं आपके पास? तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। अब जैसे लिंक्डइन टीम है, तो लिंक्डइन टीम को तो बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसे कंटेंट बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि उनको पसंद है, बिकॉज आई हैव डन 1-to-1, मैंने उनसे सीखा है। तो दे जस्ट टॉक अबाउट इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग वेरी ऑथेंटिक, एंड इट वी सी दैट इट add values to the person who is reading it,
then we will give that value to you as well. It's not going to be about कि एक वीडियो डाल दिया और वो कुछ मोटिवेशनल है तो वो चल रहा है। आप अपने नीश से क्या ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो जो लोगों के लिए बेनिफिशियल है, दैट्स व्हाट दे लुक अप टू। एंड वो नहीं देखते कि उस पे 40 लाइक्स हैं या 4,000 लाइक्स हैं, then they will give you that tag, and that's why that is how अभी भी LinkedIn को लोग अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, because LinkedIn team particularly looks for those people who are very authentic in whatever they are doing. They are not catering to someone who is only getting viral without being creating any sense, राइट without राइट creating any, राइट। okay, so that is why it's a very different platform. एग्जैक्टली, मतलब एक पर्पस क्लियर होना चाहिए कि लाइक अगर आप सोशल मीडिया में हो या जो भी आपका पर्पस है। Like on Instagram it works, but अब तो Instagram पे भी like I have just started creating on Instagram, but मुझे कोई मिलियन फॉलोवर्स नहीं चाहिए। like मिलियन फॉलोवर्स हो जाए तो अच्छी बात है, but उसका पर्पस क्या है? I want business out of it, right? राइट राइट तो मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना। आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वांट टू बी ऑन एवरी प्लेटफॉर्म टू मेक बिजनेस आउट ऑफ इट। राइट तो राइट। दैट गोल इज क्लियर। तो वंस आई एम गेटिंग दैट बिजनेस, आज ही मैंने एक रील शूट किया है जहां पे मैंने ये बात कही है, सी इफ यू आर गेटिंग दैट बिजनेस विद इन 500 फॉलोअर्स विद, तो भी क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली, लाइक आई कैन और रिलेट क्योंकि क्योंकि इट हैपेंस क्योंकि लोगों को लगता है कि इफ यू आर वेरी ग्रेट इन राइटिंग, और वो बहुत बार क्रिएटिविटी इसीलिए नहीं आ पाती बिकॉज इतना ज्यादा शोर मचा हुआ है कि भाई इसके इतने फॉलोवर्स हैं, इसके इतने फॉलोवर्स हैं। बिकॉज क्रिएटिव स्पेस में हो आप, अगर ये तो करना ही पड़ेगा, पर्सनल ब्रांड बनाना ही पड़ेगा। कंटेंट राइटर हो, कंटेंट मार्केटर हो, सोलोप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर हो, आपको बनाना है कंटेंट। तो जब आप नंबर्स देखते हैं तो आप डर जाते हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे राइटर हो लेकिन आप नहीं आ रहे हो इस स्पेस में क्योंकि आपको नंबर्स से डर लगता है। तो ऐसा कुछ है नहीं। वंस यू गेट इनटू इट यू अंडरस्टैंड दैट इट्स ऑल बिजनेस दैट यू आर डूइंग। पर्सनल ब्रांड में कर रही हूँ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी टैग्ड एज फ्रीलांसर ओनली। और मैं हमेशा आउटरीच नहीं कर सकती लोगों को। आई हैव टू एक्सपेंड इन दैट वे दैट पीपल कम फॉर अ कंटेंट टू मी, राइट? राइट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो लॉन्ग टर्म में आपको देखना होगा कि आपको उससे चाहिए क्या। ओके, सो मैम जैसे जब आपने ब्रांड कोलैब किया था जब टाइम पे, तो उनमें आपने उनके प्रोडक्ट वगैरह के बारे में लाइक लिख के ही कैसे करा था, लाइक जैसे बताया होगा या उनकी सर्विसेज को हाईलाइट किया होगा? आई कैन रिवील द नेम, बट मेरे लिंक्डइन पे है, बट डोंट टॉक लाइक आई नॉट टेक द नेम। हाँ, ओके। नॉट लाइक द नेम एंड बट लाइक कि क्या आपने करा था? दैट इज अ कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, वहां पे ओके। लोग आपके पास कोई एक्सपर्टीज है उसके बारे में बात करने आते हैं, एंड यू कैन चार्ज फॉर इट। So initially when they have started, they are like really great company in terms of getting funded, and people like Raj Shamani and Nikhil Kamath have funded it, like if they are investors। सो इसलिए वो प्लेटफॉर्म जो उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने स्टार्ट ही किया कि वो एक्सपर्ट्स को एक बुलाएंगे एंड दे विल स्टार्ट कंसल्टेशन विद देम। लाइक मैं अगर कंसल्टेंट हूँ, मैं बात कर रही हूँ, एंड द सेकंड पर्सन इज समवन हु इज, तो दे हैव सर्च्ड अबाउट लाइक 100 of students from Delhi University who want help in this space। लाइक मान लो उनको पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में जानना है ऑन LinkedIn। तो मैम जब आपने ब्रांड कोलैबोरेशन किया लिंक्डइन पे, तो पहले तो उनका अप्रोच कैसे आया था या आपने कैसे मतलब अप्रोच किया जो भी सीन था? एंड दूसरा फिर आपने उनके प्रोडक्ट्स हाईलाइट करते वक्त या सर्विसेज हाईलाइट करते वक्त क्या बात ध्यान में रखी कि आपकी ऑडियंस का भी नुकसान ना हो एंड रिलेशन भी आपके सही रहे? Okay, so it was like they approached me, and they handpicked 200 creators. Okay, जैसे भी उन्होंने किया, they picked 200 creators and they approached, and they directly called to me their team that we want you to, we are doing this and this that, and we want you to collaborate for as a consultant, and for 4 videos। तो मैंने वो किया, एंड आई quote my charges
तो फिर पहले 4 दिन मैंने शूट किया उसके लिए एंड देन आई गॉट पेड, बट मैंने सारा कुछ, इट वॉज क्लियर ऑन द मेल दैट हाउ इट विल गो। एंड आई जस्ट, मतलब वो ऐसा अब नहीं था बिकॉज वी वर डूइंग थिंग्स ऑन देयर ऐप। Okay, so it was not like they have one shout out on LinkedIn or something. ठीक है। तो बस मैंने उस जो कोलैबोरेशन मैंने किया था, बस मैंने उसके कोलैबोरेशन के बारे में लिंक्डइन पे डाला दैट आई जस्ट साइंड अप अ ब्रांड कोलैबोरेशन विथ दिस कंपनी। एंड अदर देन दैट, अगर आप के पास कोई कंपनी अप्रोच करती है राइट ऑन लिंक्डइन कि दे वांट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू बी प्रमोटेड, तो उसका तरीका है जैसे इफ यू आर समवन लाइक टॉप वॉइस, तो पहली वहां पे भी रिक्वायरमेंट यही है दैट यू हैव टू अडहेयर टू देयर रूल्स। तो आप बहुत ज्यादा प्रमोशनल कोई बात नहीं कर सकते, अदरवाइज दे विल रिमूव दैट टॉप वॉइस बैच। ओके। तो उसका तरीका ये है कि आपको बहुत सॉफ्टली यू नीड टू जस्ट टॉक अबाउट इट। लाइक पहली बार में अगर आपने कोई कंटेंट स्टार्ट किया लिखना, तो यू कैन नॉट टॉक अबाउट द ब्रांड। You should write it in the way that you are using and you were facing, like in the storytelling, and then slightly promote that product that this has helped you or somewhere, and also what the product or services is about. Like if something that you don't trust in, then don't sign up for that, I say. बट अभी जहाँ पे आपके पास इस फेज में नहीं हो आप कि आपके पास ब्रांड कोलैबोरेशन आ सकती है और आने लग गया है, तो फिर मना करना भी इट्स लाइक स्टूपिड थिंग टू डू। That is for different creators who have they have scale up in a way where they can take those decisions, right? सो आपको बस देखना है कि आप उसको स्लाइटली किस तरीके से, बहुत हार्श मार्केटिंग करके यू आर नॉट प्रमोटिंग इट, अदरवाइज आपका लिंक्डइन बैन भी हो सकता है। बहुत ज्यादा ओवर प्रमोटिव और बहुत ज्यादा अगर आप प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो, तो मैं उस तरीके से बता रही हूँ दैट इट शुड बी वेरी सॉफ्ट, लाइक कि बस स्टोरी टेलिंग में थोड़ा सा बताया एंड उस प्रोडक्ट के बारे में बता दिया और चेकआउट देयर कैप्शन, मतलब वॉट एवर द लिंक एंड ऑल दैट। सो दिस इज हाउ इट गोज। ओके। राइट। सो मैम, जैसे जब आप क्लाइंट्स को पिच करते थे, लाइक आज से 3-4 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया था एकदम बेसिक से, तो उस टाइम पे क्या क्लाइंट पिचिंग की एक मेंटेलिटी थी, और अब आपके पास क्लाइंट कैसे आते हैं? लाइक सारा कुछ इनबाउंड है या अभी भी आपको आउटरीच करना पड़ता है? नहीं, आउटरीच हैज टू गो। आउटरीच हमेशा चलेगी, 10,000 पे भी चलेगी, आई थिंक 50,000 फॉलोवर्स पे भी चलेगी। क्योंकि होता क्या है कि जब होता है ना कि जब आप अपने काम में बढ़ने लगते हो, तो फिर आप भी क्वालिटी ढूंढते हो वैसा। तो कोई जरूरी तो नहीं है कि हर कोई जो मेरे पास आ रहा है उसका काम मैं मुझे चाहिए। ठीक राइट। है, तो वैसे लोगों को खोजना वो फिर मेरा काम है कि जिसके साथ मुझे बिजनेस करना है। ऑब्वियसली वी आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द क्लाइंट्स, लेकिन अब वो नीच डाउन भी है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन हाउ टू गो टू दैट क्लाइंट दैट आई रियली वांट टू वर्क विथ। तो इसके लिए यू नीड टू आउटरीच पीपल। ठीक है, बट आउटरीच भी कर रहे हो तो उसका तरीका होना चाहिए ना, एंड यू शुड हैव दैट सोशल प्रूफ टू शो अप लाइक ओके यू आर डूइंग विथ योर लाइक लिंक्डइन एज वेल। एंड बहुत सारे जो भी आपको टेस्टिमोनियल्स या दिखाने हैं वॉट एवर। तो पहले तो यही होता था कि आई यूज टू क्रिएट कॉन्टेंट एंड आई स्टार्टेड इट बाय बिकॉज समवन टोल्ड मी दैट यू कैन गेट लीड्स फ्रॉम लिंक्डइन। तो वहां पे मैं कंटेंट क्रिएट करती थी, देन आई यूज टू गो टू लिंक्डइन एंड सर्च फॉर द फाउंडर्स एंड द कंपनीज, एंड वहाँ से आई यूज टू आउटरीच। आज भी वही करती हूँ, आज थोड़े पेड सर्विसेज भी ले लेती हूँ, पहले वो नहीं करती थी। तो वहाँ से आई स्टार्टेड दैट गेटिंग लीड्स आउटबाउंड और कोल्ड ईमेल्स। बहुत ज्यादा कोल्ड ईमेल्स मैंने भेजे हैं, अभी भी भेजती हूँ मैं, बिकॉज कोल्ड ईमेल हैज अ थिंग। कोल्ड ईमेल्स अगर आप बहुत अच्छा लिखना जानते हो, तो यू कैन वर्क विथ योर ड्रीम कंपनी एज वेल। सो कोल्ड ईमेल्स और आउटरीच कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर यू कैन, इफ यू गो थ्रू द कंटेंट ऑफ अंकुर वारिको, ही आल्सो टॉक्स अबाउट अ लॉट अबाउट कोल्ड ईमेल्स। कोल्ड ईमेल्स कुछ भी कर सकता है, तो आपको हमेशा एक जो भी कंपनी आप इसके साथ काम करना चाहते हो उनको कोल्ड ईमेल्स तो हमेशा भेजो आप।
तो आई यूज टू क्रिएट कंटेंट, पहले भी यही करती थी, एंड आई यूज टू आउटरीच पीपल। पहले ये था कि लेट्स से पहले तो इंटर्नशिप स्टार्ट किया था, तो इंटर्नशाला से किया था, फिर मैंने अपने भाई की कंपनी के साथ भी काम किया है। देन इंस्टाग्राम पे आई गॉट वन अपॉर्चुनिटी, वहां से किया। तो 3-4 तो पहले इंटर्नशिप्स ही की हैं मैंने एक साल में। तो आफ्टर दैट आई लर्न कि कैसे कंटेंट को भी ऐसे क्रिएट करना है विच इज वेरी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू माय ऑडियंस, एंड देन हाउ टू आउटरीच पीपल। तो आप अगर 10 से 15 मैसेजेस भेज रहे हो लिंक्डइन पे रोज, ठीक है, तो 10-15 भी कम नहीं है, किसी का तो आएगा ना, रोज भेज रहे हो तो रिप्लाई। राइट। तो स्टार्ट विथ लिंक्डइन, और अगर लिंक्डइन लिंक्डइन का प्रीमियम नहीं है आपके पास, देन डोंट वरी, जस्ट गो टू लिंक्डइन, सर्च अबाउट द फाउंडर्स एंड द कंपनीज। कंपनी के तो बहुत सारे पोस्टिंग आते हैं लिंक्डइन पे, बट डोंट ट्रस्ट ऑन इट वंस यू आर स्टार्टिंग विद द फ्रीलांसिंग। गो टू द फाउंडर्स प्रोफाइल डायरेक्टली, ठीक है। मैं टेक फाउंडर्स को देखती हूँ। आप जब जेनरिक पोजीशन पे आते हो एज अ कंटेंट राइटर, यू कैन सर्च फॉर द फाउंडर्स ऑफ एनी इंडस्ट्री, ओके, एंड वंस यू विल गेट अ डेटा इंडियन, और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, फिल्टर्स लगा लगा के यू कैन सर्च, एंड देन यू कैन जस्ट सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट टू देम, एंड इफ दे एक्सेप्ट इट, देन टॉक अबाउट योर सर्विसेज। अगर अच्छा मैसेज है, पर्सनलाइज्ड है, तो वो जरूर एक्सेप्ट करके रिप्लाई करेंगे। बट अगर लिख दिया है कि आई एम अ कंटेंट राइटर एंड आई वांट वर्क, तो उनके पास तो ऐसे सैकड़ों, पता नहीं कितने हजार आते हैं भाई, मेरे पास आते हैं तो उनके पास तो पता नहीं कितने आते होंगे। एज अ सोलोप्रेन्योर आई यूज टू गेट लाइक 10 से 11 मैसेजेस जो मेरे फील्ड के हैं भी नहीं, मतलब दे यूज टू सेंड ईमेल्स एंड ऑल। तो आपको बहुत स्पेसिफिक तरीके से यू हैव टू राइट अबाउट, एंड इफ यू आर अ फ्रेशर, देयर इज अ वे टू राइट द कोल्ड ईमेल्स दैट यू आर अ फ्रेशर एंड यू वांट टू एक्सप्लोर something together to get to learn about their industry, and how to they can, like how you can bring some results in your terms of creating content, but knowing about their industry। तो आप मतलब अप्रोच कर रहे हो कि आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, तो उस इंडस्ट्री के बारे में वो फाउंडर या वो कंपनी आपको ज्यादा बता सकती है। एंड दिस इज द वे यू शुड आउटरीच पीपल। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो उसका तरीका अलग है कि आई हैव वर्क विद दिस मच ब्रांड, आई हैव ब्रिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स, एंड वी कैन गेट ऑन अ कॉल। और मैं तो भाई डायरेक्टली बात करती हूँ। बहुत लोग आपको अलग अलग तरीका बताएंगे, दे विल टेल यू कि फर्स्टली जस्ट डू सम ऑफ काइंड ऑफ इंटरेक्शन, पहले 10-15 दिन तक, फिर 15 दिन बाद कुछ और बोलो, देन फिर 20 दिन बाद टॉक अबाउट योर सर्विसेज। तो मेरे से वो नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम हियर टू मेक मनी, और मेरा भाई ब्रेड एंड बटर वो है। तो मैं इतना नहीं सोच सकती कि हाउ टू, एंड दिस इज नॉट, आई डोंट थिंक इट शुड वर्क इन दैट वे। आप जिस आपका पूरा जो रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप आपको बनाना है, तो आप वहां से काम अगर उठा लेते हो, काम मिल गया है, देन इट शुड वर्क इन दैट डायरेक्शन कि आपके वो क्लाइंट सस्टेन रहे एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी, वहां से यू कैन बिल्ड अ रिलेशनशिप। ये कौन सा रिलेशनशिप है जो लिंक्डइन पर रैंडमली अप्रोच किया, दैट ओके आई लाइक योर प्रोफाइल एंड लेट्स कनेक्ट, सो व्हाट, आफ्टर राइट राइट कनेक्टिंग व्हाट राइट 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 you talk about your services ना, that this is what I do and I want to connect to discuss this further, राइट राइट। so yeah। नहीं, ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस करी है। लाइक मेरा पेज तो आपसे भी मैं थोड़ा तो और reply कम ही नहीं- है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं रिप्लाई ही नहीं देती। if on LinkedIn also you don't know how to outreach people, then it's very bad। लाइक बिल्कुल सही बात है। लाइक आप किसी को भी ऐसे, एक तो अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है तो वो सिर्फ 5 पर्सनलाइज नोट का शायद ऑप्शन देता है लिंक्डइन। उसमें भी तुम किसी को कनेक्ट करके पर्सनलाइज नोट ये भेज रहे हो कि हाय आई लाइक योर प्रोफाइल, और तो लाइक ये बहुत गलत बात है कि आप उसको वेस्ट कर रहे हो एक तरीके से। हाँ, आप हाँ। उसको उसका और राइट यूज नहीं और आता, राइट। मेरे पास हमेशा प्रीमियम नहीं रहता है, अभी भी मैं उसको अभी जो प्रीमियम है वो टॉप वॉइस बनने की वजह से है जो कि मुझे मिला हुआ है। लेकिन इट हैज बेनिफिट्स, डेफिनेटली इट हैड लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अब मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि तो इसीलिए मेरा एक दिमाग सेट है कि आई हैव टू हैव अ प्रीमियम, बिकॉज मुझे चाहिए लीड्स के लिए।
तो लेकिन जब नहीं भी रहता था प्रीमियम तो मेरा क्लियर रहता था कि भाई मुझे इस फाउंडर को रिक्वेस्ट भेजनी है, देखते रहना है कि इफ तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे आपका रिक्वेस्ट? तो उसके लिए भी तो आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। They should राइट go, राइट once you will send the request, they will go to your profile, right? And they will see, अब प्रोफाइल पे कुछ है ही नहीं, then why they will connect with you? एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली पहले तो अपने प्रोफाइल पे काम करो कि उसको उसको फॉलोवर्स बढ़ाने की बात नहीं है कि कितने फॉलोवर्स हो जाएंगे। ऑप्टिमाइज इट इन अ वे दैट व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू आर कनेक्टिंग, वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए प्रोफाइल से ही। राइट राइट। लाइक मैंने ऐसे भी लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं जिनके लाइक 80K 90K फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छे से मैं उन्हें जानता हूँ। लाइक हम्म। तो लेकिन फिर भी वो पैसे कमाने के लिए पैसे बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और लिटरली इसलिए क्योंकि उन्होंने बस रैंडम कंटेंट डाला और वो ग्रो करते चले गए। स्टार्टिंग फेज में डाला तो इस समय। That's what I told you, जो हमारी राइट बात राइट। हुई identity की, वो यही बात हुई है कि पर्पस होना कि जरूरी है। अदरवाइज वो किस लिए क्रिएट कर रहे हो आप? राइट You राइट see on Instagram as well, the people who don't have purpose, the brands like the PR teams and PR companies, ठीक है, they don't approach you अगर आपके पास पर्पस नहीं है। एग्जैक्टली। मतलब PR companies are those who can take you to some level to another level. If you know about Monk Entertainment, run राइट by राइट। Anna रणवीर Walia. लावरिया। राइट So so obviously you can see the creators they approach those creators who have such kind of value system and long term में उनका content, अगर आप कोई cringe content बना रहे हो तो उसका मतलब क्या है? एक दिन बाद तो आपको भूल ही जाएंगे लोग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो पर्सनल ब्रांड आप कभी नहीं बना पाओगे उस कंटेंट से तो। So that's the thing. You can grow to any extent. मेरा जो प्लेटफॉर्म है और मैं जो कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे, उसको ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट है। और मेरा जो कंटेंट स्पेस लिंक्डइन पे भी है, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ मेन स्ट्रीम जॉब। अगर मेन स्ट्रीम जॉब के बारे में जो बात कर रहे हैं आप, उनके फॉलोअर्स देखो। जो HR के बारे में बात कर रहे हैं, जो को हार्ड कोर मार्केटिंग जो जॉब लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो रेज्यूमे की बात कर रहे हैं, आप उनके फॉलोवर्स देखो। क्योंकि people are into full time job and they want opportunity, and those creators who are talking about getting job opportunities, तो उनके आप फॉलोवर्स हमेशा ज्यादा रखोगे। लेकिन मेरा स्पेस बहुत ही नीच डाउन है, एंड टू ग्रो इट इन अ वे इट टेक्स लाइक लॉट ऑफ टाइम एंड बट जब आपने पहले ही सोच लिया है कि सब कुछ फॉलोवर्स से होना है, तो फॉलोवर काउंट मैटर्स, आई डोंट से, बट इट्स नॉट दैट कि यही सब कुछ है। राइट राइट। सो या। हाँ मतलब एंड रिजल्ट वो नहीं होना चाहिए कि मेरे पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हो। लाइक आपका पर्पस बेसिकली क्लियर रहे। अगर आपको बिजनेस चाहिए तो बिजनेस आता रहे। आपको ब्रांड बिल्डिंग चाहिए, आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती रहे। अच्छे अच्छे ब्रांड आपको अप्रोच करें। ये जो आपका पर्पस जब तक क्लियर होगा आप कंटेंट बनाते चले जाओगे। एक वो जो होता है ना कि बर्नआउट नहीं होता है आदमी कि अब यार अब तो बढ़ ही नहीं रहा फॉलोअर्स है कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब चीजें नहीं होती हैं। राइट। तो क्लाइंट ने कभी आपको घोस्ट करा है? लाइक काम करवा लिया पैसे नहीं दिए? काम करवा लिया पैसे नहीं दिए। इस इंडस्ट्री में ये बहुत होता है। अगर आपने देखो मेरा क्या है ना, मेरे, हाँ, आई थिंक इट्स अ पॉडकास्ट सो वी कैन डू सम काइंड ऑफ जोक, बट ऑन मतलब अभी कुछ दिन पहले मेरी एक एस्ट्रोलॉजर से बात हुई है, एस्ट्रोलॉजर। तो शी टोल्ड मी दैट आई हैव एन इंस्टेंट वेयर आई कैन जज पीपल। तो मेरे साथ ना ऐसा नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं लोगों को पहले ही जज कर लेती हूँ कि ये पैसे देगा या नहीं देगा, या देगी या नहीं देगी। और ये पता नहीं, जबकि मैं मार्केटिंग में कभी रही भी नहीं थी, तब भी मेरे पास ये इंस्टेंट था कि ये पर्सन दे सकता है, ये पर्सन नहीं देगा। तो मैं, तो उस कंडीशन में मैं कभी पड़ी नहीं हूँ, बट हाँ होता है इस इंडस्ट्री में। एंड ऐसे ऐसे क्लाइंट्स के साथ मिली भी हूँ जिन्होंने पेमेंट देने में लेट किया है, बट पेमेंट आ गया है। हम्म पेमेंट आ गया है, ये हुआ है। लेकिन और ये भी हुआ है कि मतलब इनिशियली, बिकॉज आई एम समवन हु हैज अ लाइक पेशेंस, मेरा इन टर्म्स ऑफ कि जब आप मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे आते हो या वो, तो आई हैव एन ईगो, तो वो रिफ्लेक्ट होना कहीं ना कहीं, और फिर कॉन्ट्रडिक्शंस होना, बात नहीं अच्छे से हो रही है तो मतलब क्लाइंट से, बिकॉज यू आर डूइंग थिंग्स वर्चुअली। तो वहां पे फिर पेमेंट के बारे में कुछ बात हुआ था, 1 महीने तक दिया, फिर उसके बाद उस बात से पलट गए, तो ये सब हुआ है। बट
एक ऐसे टर्म्स पे आए हैं कि पेमेंट वो क्लियर करके हाथ वाथ जोड़ लिया है कि भाई नहीं करना है। तो राइट। ये चीज हुई है। ओके। लेकिन आई हैव समथिंग लाइक कि इतना नहीं हुआ है कि बिकॉज आई हैव रेड लॉट ऑफ स्टोरीज जहाँ पे लोगों ने काम करवा लिया और पैसे दिए ही नहीं। बट वो चीज मेरे साथ फॉर्चुनेटली नहीं हुई है। राइट। तो हमें एक पॉडकास्ट इस पे करना चाहिए कि कैसे क्लाइंट्स आपको घोस्ट ना करें। राइट। हाँ, होता है यार, 100% इस इंडस्ट्री में तो होता है। राइट। नहीं नहीं, मैं मेरा भी रिसेंटली एक मतलब मेरे ड्रीम क्लाइंट ने ऐसा कर दिया, मुझे थोड़ा थोड़े दिन तक तो विश्वास नहीं हुआ, बट कोई नहीं, चलता रहता है ये सब चीज़ें। तो एंड कभी ऐसा हुआ है कि लाइक क्लाइंट ने आपको बोला हो कि यार तुम्हारे वर्क उतना नहीं अच्छा है लेकिन तुम पैसे बहुत चार्ज कर रहे हो, हाँ, हुआ है। तो ये कैसे टैकल करते हो? फिर और क्या क्या एक्सप्लेन करते हो फिर? तुम्हारा काम इतना अच्छा नहीं है बट पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे नहीं, हो, यही जैसे ना? कि जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल बताऊं, तो जैसे मैंने किसी हम्म। के लिए ब्लॉग एडिट किया फॉर एग्जांपल, तो वो मुझसे कह रही है हम्म। कि नहीं यार तुम पैसे बहुत चार्ज कर रहे हो, एंड तुम्हारा काम जो है वो ठीक ठीक ही है, लाइक मेरा काम भी चल जा रहा है, तुम्हारा काम भी चल जा रहा है, तो आप प्राइसिंग नेगोशिएट कर सकते हो, आपके लिए भी चल जाएगा, मेरे लिए भी चल जाएगा, इतना तो आप मैनेज कर सकते हो। लाइक जो बार्गेनिंग वाला होता है ना, वो कैसे टैकल करते हो आप? पहले होता था, अब तो नहीं होता, क्योंकि अब मैं नहीं सुनती हूँ ज्यादा। टू द लेवल वेयर आई कैन सी कि ऐसी कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिससे मेरा बहुत फायदा हो सकता है, तब तो फिर मैं चार्ज भी वैसे करती हूँ। तो ये सब चीजें पहले होती थी, अब नहीं होती है। लेकिन हाँ, पहले हुआ है कि आप यू कैन राइट दिस कंटेंट यू आर राइटिंग। तो एक कंपनी के साथ तो बहुत ज्यादा मेरी भिड़ंत तो हो चुकी है, उनके फाउंडर्स के साथ, उनके फाउंडर के साथ। तो इसलिए मैं तब से बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ ये सब चीजों के बारे में, बिकॉज इट वाज नॉट ओनली अबाउट द लाइक पेमेंट टर्म्स, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था कि व्हाट दे एग्जैक्टली वांट। एंड राइट। तो तो ये चीजें हुई हैं कि उन्होंने बोला है कि इतने में आप ना ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब कर लो। मतलब एंड एक्चुअली में बिकॉज आई वाज एज अ फ्रेशर, अगर आप वो होता है ना कि जो काम आप बहुत अच्छा आपको लगता है तो आप उससे निगेटिव चीजें कम ही निकालते हो। अगर ये मैं अपने फुल टाइम में कर रही होती तो मुझे लगता है ओह, क्या कर रही हूँ मैं, क्योंकि इतना इन्होंने काम करवा लिया। लेकिन मैं लेकिन यहाँ फुल टाइम में क्या होता है कि आप वो स्विच ऑफ जानते नहीं हो ना कि इसको आप बंद कब करना है, आपके हाथ में नहीं है वो। मतलब रेजिग्नेशन ही डालोगे तभी पता चलेगा, एंड उसके बाद कुछ नहीं है। यहाँ पे ये है कि हाँ, यहाँ पता है कि इसके साथ 5 महीने अगर काम कर लूंगी, अगर अभी फ्रेशर हूँ, तो ठीक है ना, ये पैसे उतने जितने होगा और मैं सीख जाऊंगी बहुत सारी चीजें। उसके बाद आई कैन लीव हाँ। दिस। राइट। तो मैंने यही किया है, मतलब कंटेंट मार्केटिंग में आई हूँ मैं, कंटेंट राइटिंग से उसी कंपनी की वजह से। लेकिन उस कंपनी ने मेरा इतना सिर और खून चूसा है, तो और उस फाउंडर ने, तो होता है ये सारी चीजें कि आप नहीं भी चाहते हुए यू कम इनटू दैट पोजीशन वेयर यू आर क्राइंग, यू आर डूइंग थिंग्स, यू वांट टू वर्क विद देम बट यू डोंट वांट टू वर्क विद देम, बिकॉज जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे पेमेंट्स के लिए के वो फिर उस पे वो आ ही नहीं रहे हैं। तो वहां पे आपको फिर मैंने वो कंपनी छोड़ दी, एंड ऑब्वियसली वो वहां से ही मेरा ग्रोथ भी स्टार्ट हुआ, बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड विथ पर्सनल ब्रांडिंग कंसल्टेशन एंड ऑल दोस थिंग। तो अब तो वो मुझे लगता है वो मुझे कभी अप्रोच करेंगे भी नहीं, कि उनको लग जाएगा अब तो ये नहीं आने वाली है हाथ में, राइट। क्योंकि वो तभी नहीं दे पा रहे थे कुछ भी। तो अगर आपको लगता है, देखो दो चीजें होती हैं इनिशियली एज अ फ्रेशर, कि या तो आप ऐसी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, पहले तो पैसा सब कुछ है, बट जब आप फ्रेशर हो किसी भी चीज में, फुल टाइम में या इसमें, फुल टाइम में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप 6 महीने से 1 साल तक आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में करो इंटर्नशिप्स, ठीक है, टू गेट द हैंड्स ऑफ, बिकॉज हर कंपनी आपको सब कुछ बताती नहीं है। आप किसी कंपनी के साथ काम करोगे, उनको खुद नहीं पता है कंटेंट के बारे में, वो आपको क्या बताएंगे। तो डू वर्क विद दोज कंपनीज या इंटर्नशिप जहाँ पे आपको लगे कि आपको वो कुछ बता रहे हैं इनिशियली, ठीक है, आपकी जो स्किल है वो पॉलिश हो रही है, आपको वो बता रहे हैं कि ये यहाँ पे मिस्टेक किया, ये यहाँ पे किया, योर राइटिंग का फ्लो ये ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो दिस फॉर दिस आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, बिकॉज मैंने जो भी इंटर्नशिप्स किए हैं
एक तो अपने भाई की कंपनी के साथ ही किया था, बट वहाँ पे भी उनके को फाउंडर ने बहुत अच्छा मुझे बताया कि कहाँ पे यू कैन इम्प्रूव। एंड देन द कंपनी आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे कंटेंट लिखे हैं वेयर दे हेल्प मी in terms of telling me what exactly has to be done in terms of improving your skill। तो वो अगर आपको कोई नहीं बता रहा है और पैसे दे भी दे रहा है तो भी वो वेस्ट है, क्योंकि ग्रो कैसे करोगे? राइट। क्योंकि आप जब स्टार्ट ही कर रहे हो तो आप टॉप नॉच कंटेंट नहीं लिख सकते हो। तो आई डिड फर्स्ट इंटर्नशिप, लेकिन वहां पे मैंने बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं सीखा था। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि मैंने हैबिट बनाया कर लिखने का। पहले तो आई यूज टू राइट 2 contents डेली फॉर दैम, एंड आई हैड माई फुल टाइम जॉब एज वेल। तो फुल टाइम जॉब के बाद फिर बैठना, फिर रिसर्च करके 2 आर्टिकल्स लिखना वॉज टू मच। बट यही था कि आई यूज टू लव दैट प्रोसेस, तो वो काम जैसा लगता नहीं था, वो जैसा लगता था कि हाँ अभी कुछ अपने लिए कर रहे हैं। तो ऐसे इफ यू हैव दैट माइंडसेट, तभी आप ये भी कर सकते हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि कंटेंट राइटिंग करनी है पैसे बनाने के लिए, तो पैसा भी तभी बनेगा जब उसमें इंटरेस्ट है। राइट। सो आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? हाँ, तो अब करने लगी हूँ। मैनिफेस्टेशन के साथ यू नीड टू वर्क हार्ड एज वेल, but yes, if you do manifest things, it happens, and if you are going in right direction, तो कभी आपके साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती हैं और अच्छा भी हो जाता है। But it works in the way that you have written something, you have manifested something, and you are working towards it। एंड आपको लगता है कि वो नहीं हुआ, अगर वो मैनिफेस्टेशन का वो चीज नहीं भी होता है एंड गोल, तो आप उस प्रोसेस को इतना कर चुके होते हो कि कुछ और अच्छा हो जाता है। तो राइट। इट्स अ प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट? इट्स ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्ट कर लिया उसके बाद कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बैठे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। राइट। सो बिगेस्ट अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो वो कौन सी रही हैं? बिगेस्ट अचीवमेंट्स, ओके, being a top voice on LinkedIn, then getting selected for LinkedIn only as an expert creator, where I was selected for like so many like top notch people, George Talks के founder and all those people like who are very great in whatever they are doing, and being selected there as we got like 108 टॉप क्रिएटर्स वर सेलेक्टेड टू गाइड स्टूडेंट क्रिएटर्स। तो वो भी एक था अचीवमेंट काफी अच्छा। टाइम स्क्वायर पे फीचर होना, दैट वाज आल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड या ये 3 तो ऐसे हैं। एंड फ्यू ऑफ माय ब्लॉग्स, बहुत इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे काम मिलने का ये भी था कि माय फ्यू ब्लॉग्स गॉट पब्लिश्ड ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया। तो वो बहुत अच्छा किक मिला वहां से मुझे, दैट हाउ शी गॉट इनटू दैट, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया के कैसे इसका हो गया। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज रही है मेरे लाइक पोर्टफोलियो में। इट हैज एडेड समथिंग वेरी नाइस टू माय पोर्टफोलियो। एंड अदर देन दैट कुछ ना कुछ अच्छा, लाइक यू यूज टू गेट टेस्टिमोनियल्स, एंड अभी तो once the money is the only motivation, then you look for the money। सो दैट्स एन अचीवमेंट कि आपका बिजनेस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ यू नो। सो या कोई ये 3-4 चीजें हैं जो काफी अच्छी हैं। ओके। चैलेंजेस के बारे में बात करें, लाइक जो कभी फेस की हो। challenges, yeah, like it specifically if you can point out, like with the clients or with the क्लाइंट्स में whole। तो हमने बात कर लिया कि team। स्केलेबिलिटी हो गया, थोड़ा प्रेशर वेशर हो गया, काम का हो गया। राइट। हाँ, बट तो लाइक पर्सनली लाइक ओवरऑल पर्सनली, ओके, सी चैलेंजेस यही रहेंगे कि चैलेंजेस वही है कि अभी जैसे मेरा जो ये चल रहा था, अभी रिसेंटली का मैं बता रही हूँ, जैसे in Jan and Feb, I was doing great in terms of the money as well. But it took a toll on me, on my health as well. And आपको पता होता है कि आप ये चीजें कर रहे हो, लेकिन आप ही कर रहे हो वो, बिकॉज यहाँ पे मेरा माइंड शांत रहता ही नहीं है। आई एम ऑलवेज, मैं सो भी रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ मुझे अब कल क्या करना है। और लोगों को लगता है कि फ्रीलांसिंग तो ऐसा ही है, कुछ भी
फ्रीलांसिंग एंड बिल्डिंग समथिंग ऑफ योर ओन, अगर एंटरप्रेन्योर भी हो तो वो 3 गुना ज्यादा काम है जो आप करते हो। राइट, लेकिन एग्जैक्टली। मजा इसलिए आता है क्योंकि यू चूज इट, राइट। एंड यू वांट टू डू इट। और जब आप उसका सेटबैक भी होता है ना, अगर आप किसी चीज में फेल हो जाते हो वहां पे, तो लगता है कि 2-3 दिन आप रहते हो कि हाँ कैसे हो गया। लाइक बट वंस यू थिंक अबाउट इट कि अब इसको अब ठीक है ये हो गया, अब आगे इसका क्या करना है, बिकॉज यू नो दैट यू वांट टू कम बैक एंड यू वांट टू गो फ्रॉम देयर टू नेक्स्ट लेवल। तो ये यहाँ पे होता है कि यहाँ का जो सेटबैक भी होता है ना, सेटबैक हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि जिस काम से आपको बहुत प्यार है तो उसमें सेटबैक्स नहीं होंगे, बट इट वर्क्स। अगर ये झूठी चीज नहीं है कि अगर आपका पैशन है और जिसमें आप जिस चीज को आप बहुत ज्यादा अच्छा समझते हो अपने लिए और वो आप करते हो, तो थिंग्स फॉल इन टू प्लेस। क्योंकि वो आपका जो माइंड है वो आपको बोलता है कि यू डिडंट वर्क रियली हार्ड एंड यू आर एक्चुअली वर्किंग वेरी हार्ड। सो ये चीज है। तो अगर तुम मेरे से पूछोगे फेलियर्स, तो फेलियर्स बहुत सारे हुए हैं, लेकिन वो फेलियर्स ऐसे लगते नहीं हैं। अभी जैसे मेरा जनवरी के बाद दिस ईयर हैज नॉट बीन रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बट इट्स बिकॉज आई हैव रीच टू दैट गोल ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, एंड देख लिया है। अब मुझे इससे आगे करना है, इससे ज्यादा करना है। सो तो ये चीज होती है। तो अभी कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर यू हैव टू सिट डाउन एंड यू हैव टू सी कि आगे इसको किस तरीके से लेके जाना है, एंड व्हाट एल्स यू कैन डू, एंड इफ यू नीड हेल्प देन हाउ यू कैन गेट दैट हेल्प ऑफ कोचेस और समवन हु कैन स्केल योर बिजनेस। तो ये होता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है, बट यू हैव टू फिगर आउट कि इसको कैसे डील करना है। तो वो डील तभी हो सकता है वंस यू लाइक रियली लव व्हाट यू डू। तो पैसे के भी मामले में इट्स नॉट गोइंग टू कि मतलब आज ही स्टार्ट किया और मेरे कोचिंग्स में भी जो आता है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि कल से ही आने लगेगा बहुत सारा पैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। यू नीड टू ये होता है कि जब मैंने वो चीज किया तो मुझे कुछ चीजें नहीं पता थी, राइट। तो शायद वो मैं और पहले करती तो और अच्छा होता। तो जब कोच का मतलब यही है कि वो अपने मिस्टेक से आपको बता देते हैं कि दिस विल नॉट वर्क, दिस विल वर्क। तो राइट। आप उसको स्पेसिफिकली बता रहे हो कि ये करो, तो वो जो रिजल्ट आना है वो जल्दी थोड़ा आ जाएगा, ये होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि पहली ही बार में यू विल साइन 70K और 70,000 का प्रोजेक्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता है। इट वर्क्स विथ स्लोली ओनली। बट यहाँ पे अगर आपके पास दिमाग है टू स्केल, यू कैन स्केल, राइट। एंड अभी भी मुझे बहुत सारे फाइनेंसेस नहीं समझ में आते हैं, बट मुझे ये समझ में आने लगा है कि हाउ टू लाइक लेट्स से आई हैव स्टार्टेड एज अ कंटेंट राइटर, बट नाउ आई हैव बिल्ड माय लाइक कंसल्टिंग थिंग, और इट आई एम राइटिंग एन ई बुक। मैं अब ऐसा सिस्टम, धीरे धीरे ऐसा सिस्टम चाहती हूँ कि जहां मैं बैठी भी रहूं तो मेरे पैसे आए। तो अगर मैं सोच रही हूँ उस बारे में तो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा, क्योंकि मैं उसका मेहनत तो अभी से कर रही हूँ कि मैं वैसा ई बुक लिखूं, मैं वैसी चीजें करूँ। सोशल मीडिया पे मुझे और काम करना है कि वो ऐसे ग्रो हो जाए टू द लेवल कि आई कैन थिंक अबाउट इट, like I'm sitting and I can people can purchase my products and services, because I have seen that I love teaching. So मतलब as a coach, I enjoy that, क्योंकि ब्रांड के साथ काम करने में भी मजा आता है, लेकिन उससे ज्यादा मजा यहाँ आता है। तो एंड मुझे मेहनत भी थोड़ी कम लगती है। तो इवेंचुअली आई go with the coaching and consultation and service based or products people can buy. तो या राइट। सो अभी जैसे कि आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्या हैं बेसिकली? अभी आप टीम वगैरह हायर करोगे या पैसिव सोर्स ऑफ इनकम पे ये भी आप एक सोच रहे हो? passive, like this is my active source of income. It's not passive. नहीं, I बेसिकली am less. पैसिव में ये हो गया ना कि आप टीम हायर कर लो फिर आपको सिर्फ मैनेजमेंट करना है, राइट? ये No, नहीं कि uh, हम्म। in that way it's not going to help as a solopreneur. सो अगर मैं टीम हायर करती भी हूँ तो मुझे पता है कि मुझे वहां लगना तो पड़ेगा, बट यस आई एम इन द सर्च ऑफ लाइक कोचेस who can help me out to figure out that how I can expand it in a way, and
how to hire someone in, like, obviously in my budget who can give me that quality service. And जहाँ see, I am okay with internships as well. तो वहां पे भी तो मुझे ही बताना होगा ना, बहुत ज्यादा मेरा काम है वहां पे। तो अभी वैसी चीज नहीं है कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढूं कि जो मेरा बिजनेस ऐसे ही चले और मैं सिर्फ सिस्टम ऐसे कर दूं और इट विल वर्क, बिकॉज आई वर्क एज अ सोलोप्रेन्योर, आई हैव टू बी देयर। But yes, eventually I'll see how to do it in a way, as I told you, that I'll work on my socials, and maybe जहाँ मुझे ये नहीं रहेगा कि मुझे content marketing as a consultant to brands ही लिखना है या क्रिएट करना है उनके लिए कंटेंट, आई कैन रिलाई ऑन द दिस पार्ट एज अ कोचिंग मोर। ठीक है, जहाँ आई कैन टीच देम एंड पीपल कैन टेक माय सर्विसेज। और तो ये वाली चीज थोड़ी और हम सिस्टमैटिक कर सकते हैं, और आई हैव फ्यू पीपल एज वेल, बट उनके भरोसे आई विल नॉट सिट। राइट, राइट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा व्यूअर अभी तक देख रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता है, एक तो पहली बात में जब इंडियन पेरेंट्स फ्रीलांसिंग के बारे में सुनता है तो उनके मन में एक आता है अनस्टेबिलिटी, कि कमा भी पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, पैसे भी आएंगे कि नहीं आएंगे, जिंदगी कहीं खराब ना कर ले, अपना करियर ना खराब कर ले। राइट। तो और ऊपर से अगर हम गर्ल्स के बारे में बात करें तो उनके मन में तो एक और आता है कि क्या ज़रूरत है ये सब करने की, अपना क्यों कुछ बिल्ड करना है, बहुत करनी है तो तुम क्या बोलते हैं कोई प्रोफेशन ज्वाइन कर लो, सीधी सीधे 9 to 5 की जॉब हो, उसके बाद घर में आओ, घर की चीज़ें देखो, तमाम चीज़ें जो एक इंडियन माइंडसेट में बनी हुई हैं। आप भी फेस करते होगे अपने लेवल पे, और अगर मैं अगर एज बॉय बताऊं तो मैं भी फेस करता हूँ। तो पहले तो पेरेंट्स को कैसे मनाया और उन्हें ये कैसे समझाया कि आप करते क्या हो, और तीसरी चीज बाकी जो और लोग जो रिश्तेदार और बाकी चीजें, My mother must be listening this. Okay. बाकी बाकी चीजें पूछते हैं कि क्या कर गई आपकी बेटी, क्या नहीं क्या नहीं वगैरह, उन्हें कैसे एक्सप्लेन करते हो, ये 3 सवाल। तो सब कुछ करके बैठा है, मैंने तो कॉर्पोरेट, अब मुझे लगता है कि इफ आई वुड हैव गिवन, जैसे आई एम अ मिलेन, मैं ना मिलेनियल हूँ ना मैं जेनजी हूँ, मैं कहीं बीच में अटकी हुई हूँ, ठीक है। तो अगर जो जेनजी है, लाइक यू itself as a जेनजी, तो दे हैव दैट एक्सपोजर, राइट? एक तो पैंडेमिक हो गया, उनको वो एक्सपोजर मिल रहा है। आई वॉज नॉट आई वॉज नॉट जबकि मेरा खुद का भाई, ही इज सो क्रिएटिव, ही हैज स्टार्टेड समथिंग, डूइंग हिज ओन कंपनी इन, लाइक व्हेन ही वाज 16। Okay, तो वो तब से वो कर रहा है, ठीक है। एंड तो मेरे घर में तो वो तभी वो हो चुका था कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बिकॉज माय फादर इज इन रेलवेज। सो और मैं जैसी, क्योंकि आप अपने पर्सनालिटी को उस तरीके से देखते ही नहीं हो कि आप कर क्या सकते हो, आपको एक चीज बता दी गई है, ठीक है, कि ये करना, बड़े होना है, इतने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं, ठीक है, 10th में इतने, 12th में इतने, एक स्ट्रीम पकड़ो, फिर या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, नहीं हो रहा है कुछ तो एमबीए कर लो, और बहुत कुछ हो भी रहा है तो एमबीए कर लो, आईआईएम से भी कर लो। तो आईआईएम वाले, एमबीए वाले तो जरूर कुछ कर लेंगे, बट वो आईआईएम वाले हैं कितने? राइट। और तो यही होता है कि एमबीए कर लिया, फिर तो आप, दिस इज व्हाट हैपन, सी यू डोंट गिव योर टाइम टू योरसेल्फ, एंड द पेरेंट्स डोंट गिव टाइम टू देयर किड्स टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स। मेरा भाई जो था, आई, बिकॉज मैं एकदम सीधी सादी लड़की रही हूँ जिसको कुछ समझ नहीं आता है, मतलब खाली पढ़ाई, वो पढ़ती है, वो जाती है स्कूल, वो काम करती है वहाँ, मतलब वो सीखती है वहाँ, आती है, फिर ट्यूशन पे बैठती है, यही रहा है मेरा लाइक। एंड आई वाज पैशनेट अबाउट डांसिंग, बट इट वाज नेवर लाइक टेकिंग इट टू दैट लेवल। हाँ, तो करना है, लेकिन क्या करना है नहीं पता है, बिकॉज आई हैवंट गिव दैट टाइम। अब जैसे मुझे लिखना पसंद था, तो आई आई वुड हैव एक्सप्लोर्ड मोर अबाउट इट, तो मुझे पता चलता ना। लेकिन जो भेड़ चाल रहती है कि इसको पहले करो, फिर एमबीए करो, फिर देखो, फिर जॉब करो, तब जब जॉब भी कर लेते हो, जब नहीं समझ में आता है, तब समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है।
then you give that time to explore, and pandemic में तो वो time बहुत मिला लोगों को. तो पेरेंट्स को आई थिंक दे शुड गिव दैट टाइम इन टू देयर किड्स to explore other than things than only being that child who only know the book. वो बुक उसको बस रटना पता है. एंड आई डोंट थिंक कि अभी ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे साथ यही होता था. लाइक बिकॉज आई हैव सीन इन माई, मैं अपने घर में देखती थी मेरा भाई कैसे करता था. वो हर चीजें उसने ट्राई की है. दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो उसने ट्राई ना किया हो. बीइंग इनटू दैट 16 जब तक वो गया, मतलब बोंगो टोंगो उसने क्या नहीं बजाया, उसने क्या नहीं किया है, कहाँ उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, नेशनल इंटरनेशनल, लाइक. सो दैट्स हाउ ही एक्सप्लोर्ड अ लॉट. और अभी उसके मतलब नेटवर्क बिल्डिंग उसको सब कुछ तो तभी पता था. तो जब वंस यू गिव दैट विंग्स टू योर किड्स देन दे रियलाइज दैट व्हाट कैन वन कैन डू. और अभी तो इतने सारे कंटेंट हैं कि to enlighten guardian as well and the parents, but वो तब नहीं था. तो अगर उसका कोई पैशन है टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स और टुवर्ड्स समथिंग देन लेट देम एक्सप्लोर दैट. तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं अपना एमबीए करके, बिकॉज एमबीए मैंने ही चूज किया था, मुझे किसी ने कहा नहीं था, बिकॉज वो सेड था, दैट वाज लाइक फिट इन टू माय माइंड दैट आई डिड माय दिस एंड आई विल डू एमबीए. एमबीए करने के बाद आई वाज इनटू एचआर. मैं प्लेसमेंट्स में बैठी नहीं, बिकॉज इट वाज ऑल अबाउट मार्केटिंग. इट वाज नॉट मार्केटिंग, इट वाज सेल्स. तो तो जब कॉर्पोरेट भी किया एंड समझ में आया कि ऐसे नहीं, इट्स नॉट फॉर मी, एंड पैंडेमिक साथ में हो गया, आई वाज स्टिल अ फ्रेशर. देन आई गॉट अ टाइम टू सी दैट व्हाट आई एल्स आई कैन डू. एंड आई डिड. वो देखो कोर्स जो मैंने किया है उसमें बहुत ज्यादा कुछ मुझे बताया नहीं गया था, बट इट वाज ऑल मी गोइंग देयर, एंड देन वहां से तो वो एक जर्नी बस स्टार्ट हुई थी. तो यू नीड टू फिगर आउट, if you are someone who is between 16 to 23 and watching this, figure out what you like else than your curriculum, राइट राइट and will. राइट. तो मैम यहाँ पे क्वेश्चंस तो हमारे सारे ख़त्म हो गए हैं. आई होप हमारी ऑडियंस के डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे. तो मैं चाहूँगा कि एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब की अपील आप कर दो, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमारे गेस्ट की बात ज़्यादा मानती है. Yeah, sure. Obviously, like, comment, and share and subscribe because it's going to help you and me as well. So, yeah, guys, go ahead, and hope you will get a lot of value after watching this video. ओके. सो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना कुछ डाउट हो या कोई नया डोमेन आपको चाहिए, वो भी आपके सामने हाजिर हो जाएगा. एंड अब इतनी देर तक वीडियो देख ही लिया है तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना. तब तक के लिए चलते हैं. डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू.